हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने पिछली क्लास में आईपीसी को अच्छे से देखा होगा। जो आईपीसी पॉपुलर हैं, न्यूज़पेपर में आती हैं, व जो आईपीसी पुलिस के पेपर में आती हैं, ठीक है, या पेपर के अलावा भी एक आम व्यक्ति को पता होना चाहिए, तो उन सारी आईपीसी के बारे में गाइस मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ आईपीसी ऐसी हैं जो बार बार न्यूज़पेपर में रिपीटेड है। जैसे गाइस आज की इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में गाइस हम लोग कुछ आईपीसी देखते हैं। जैसे सेक्शन 390 रोबरी, ठीक है, अगर कोई भी चोरी करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 390 लगता है। 391 डकैती है। देखिए गाइस, आप लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि चोरी, डकैती और ठग, इन तीनों में अंतर होता है। जो चोर होता है वो किसी को बिना बताए उसके सामान चोरी कर लेता है। जो डकैत होता है वो लूटपाट के द्वारा करता है, ठीक है, मतलब अपनी मसल्स पावर दिखा के, गन पावर दिखा के वो पैसा छीनता है। और जो ठग होता है वो सामने से मीठा बन के चीज़ों को ठग लेता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कोई आपके पास आया है पर्सन एक पाउडर बेचने के लिए, कहेगा मैडम जी अगर आपने इस पाउडर का प्रयोग कर लिया तो आप तो बहुत ही गोरी हो जाओगी। और कोई लेडी जो है उसकी बातों में फंस गई और उसने पाउडर लिया, और जब पाउडर ले लिया तो पता चला वो तो मिट्टी निकला। तो इस तरीके को कहते हैं ठग। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए चोरी में, डकैती में, ठग में, इन तीनों में अंतर क्या है। तो सेक्शन 391 डकैती की बात करता है। सेक्शन 396 कहता है डकैती विद मर्डर, मतलब डकैती तो की है, मतलब लूटपाट तो की है, प्लस में मर्डर भी कर दिया है, सामान भी चोरी कर लिया है और मर्डर भी कर दिया है। ठीक है, सेक्शन 399 कहता है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। अगर कोई व्यक्ति डकैती की तैयारी करता है तो धारा 399 लगता है, परंतु उसने डकैती की नहीं है, पर वो डकैती की पूरी तैयारी कर रहा है और उसी में ही पकड़ा गया है, तो धारा 399 लगती है। धारा 420 तो आपने बहुत ही सुनी होगी, कई बार बचपन में भी ऐसा बोला जाता है ना, 420 ही काम करता है, 420 ही है। तो धारा 420 तो हमेशा से ही मतलब मोस्ट फेमस रही है और लोगों की ज़बान पे रही है। धारा 420 कहता है चीटिंग के बारे में, डिसऑनेस्टी के बारे में, और मतलब जब आप किसी की संपत्ति ले दे रहे हैं तो उसमें जो भी फ्रॉड होता है, ठीक है, या गैर ईमानदारी होती है, तो डैट कम्स अंडर सेक्शन 420। सेक्शन 494 494 सेक्शन धारा 494 कहती है कि आप अपना हस्बैंड या वाइफ होते हुए दोबारा शादी कर रहे हैं, तो ये भी एक आईपीसी 494 के अंतर्गत गैर कानूनी जुर्म है। ठीक है, सेक्शन 497 एडल्ट्री बोलता है। एडल्ट्री का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, तो धारा 497 एडल्ट्री लगती है। ठीक है, सेक्शन 499 डिफेमेशन है। डिफेमेशन का मतलब है कि जब आपका कोई नाम बदनाम कर रहा हो, ठीक है, या आपने किसी की मान हानि कर दी है जिससे उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गुडविल में लॉस हो गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी से कोई सामान खरीदा और हालांकि उस सामान में उतना ज़्यादा था नहीं जितना आपने उस व्यक्ति को सोशल मीडिया में डिफेम कर दिया, जिससे उसके सामान से ज़्यादा उसकी बेइज्जती हो गई है, तो वो डिफेमेशन के अंदर आएगा। धारा 511 कहता है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस, मतलब कोई भी जुर्म है आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, हालांकि अभी तक आपने जुर्म किया नहीं है पर आप उसकी कोशिश कर रहे हैं, आप सक्सेस नहीं हुए हैं, तो धारा 511 लगती है। गाइस, इसी तरीके की वीडियो के लिए बने रहने के लिए आप इस चैनल पे रहिएगा, व जो भी अन्य आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और उस तरीके की वीडियोस बनाई जाएंगी। और जल्दी ही डेली द हिंदू की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो कि हमारे वनडे कंपटीशन और इसी के साथ साथ यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आप लोगों को फ़ायदा देगा। थैंक यू।